नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कुछ न कुछ विषय पर वार्ता करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। आज का विषय है प्रसाद। कोई अपने नाम के आगे प्रसाद लिखता है, वो वाला प्रसाद नहीं। आज जो हम भगवान को अर्पित करते हैं उस प्रसाद के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। मित्रों, आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सब सुख शांति के साथ रह रहे होंगे और आपके घरों में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा सुख शांति बनी रहे। मित्रों, प्रसाद का अर्थ है प्र माने प्रेम से, सा से होता है सामान्यतया, सादगी के साथ, और द से होता है देने योग्य। प्रेम से सादगी के साथ देने योग्य जो वस्तु होती है और जो भगवान को अर्पित की जाती है, ईश्वर को अर्पित की जाती है, उसे ही प्रसाद कहा जाता है। और यही प्रसाद अनुग्रह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ईश्वर के द्वारा, यानी मंदिर में जहाँ हम प्रसाद चढ़ाने जाते हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं या भगवान शिव का पूजन करते हैं, देवी माता का पूजन करते हैं, जागरण करते हैं नवरात्र में, तो जहाँ भी हम खाने योग्य, सामान्यतया खाने योग्य, सादगी के साथ, प्रेम के साथ जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, वही प्रसाद जब अनुग्रह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में भक्तजनों को प्राप्त होता है या हमें प्राप्त होता है, तो उसे ही प्रसाद कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो यह विषय चर्चा के योग्य या आपस में बहस करने का नहीं है। इसे आप इसी रूप में समझें कि प्रेम से सादगी के साथ खाने योग्य उत्तम भोजनीय पदार्थ या उत्तम भोजनीय नैवेद्य जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, उसे प्रसाद कहा जाता है। और वही प्रसाद जब अनुग्रह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो उसे भी हम प्रसाद ही कहते हैं। कहते हैं कि आज हम मंदिर में गए थे, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, और वही प्रसाद हम ला करके जब अन्य लोगों को देते हैं तो कहते हैं कि भगवान का प्रसाद ले लो। तो वही जो देने योग्य भी है और स्वीकार करने योग्य भी है, वही प्रसाद है। आशा करता हूँ आप सबको इस विषय की जानकारी प्राप्त हो गई होगी और यह बहस करने योग्य भी विषय नहीं है, इसलिए आप इसे इसी रूप में जानेंगे, स्वीकार करेंगे और हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना प्रयास जारी रखेंगे। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को जिस भी विषय की जानकारी चाहिए या जानकारी की आवश्यकता हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम भी बहुत बड़े विद्वान तो हैं नहीं, लेकिन जितना भी हमें पता है या ग्रंथों के द्वारा जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आप अपना प्रेम बनाए रखें, इस चैनल को देखते रहें, अधिक से अधिक पसंद आए तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और ईश्वर से एक बार मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह इस चैनल को देखते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।